हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 सिविक्स का, जिसका नाम है रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ। देखो, हमारे डेमोक्रेसी में ना हम ये सोचते हैं कि गवर्नमेंट सबके वेलफेयर के लिए काम करती है और ये जो सब चीज़ हो रहा है हमारे लिए ही हो रहा है। लेकिन हम ना बहुत सारे जो गवर्नमेंट का रोल है, जैसे एजुकेशन में हो गया, हेल्थ में हो गया, एम्प्लॉयमेंट में, हाउसिंग या डेवलपमेंट, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी चीज़ों में तो गवर्नमेंट का ही रोल होता है ना। बट हम बेसिकली इस चैप्टर में एक जो गवर्नमेंट का वर्क है वो हम हेल्थ का एग्जांपल लेके समझने वाले हैं। तो इस चैप्टर में हम हेल्थ से रिलेट करेंगे तो वो बाकी चीज़ से भी ऑटोमेटिकली रिलेट होता जाएगा। ओके, आप लोग हेल्थ से क्या समझते हो? जैसे ये जो पिक्चर है आप लोग इसमें देख रहे हो, उसमें हेल्थ का तो कोई ज़िक्र ही नहीं है। जैसे ये जो एक हर्ट हो गया उसको देख लो आप लोग, फिर ये सारी जो चीज़ें हैं वो तो दिख नहीं रही है ना हमें हेल्थ से रिलेटेड। मतलब ये क्या है हेल्थ? मतलब आप क्या समझते हो हेल्थ? मतलब हम ये समझते हैं कि हम कितना बीमारियों से दूर हैं और हमें कोई भी इंजरीज नहीं है। लेकिन हेल्थ क्या सिर्फ डिसीज़ के बारे में नहीं, हेल्थ बहुत सारी चीज़ों से रिलेटेड होती है। आप एग्जांपल ले लो, एक आपको अगर साफ़ पानी नहीं मिल रहा है आपके घर में, जो कि वो पॉल्यूट पानी है, ठीक है, वो पीने लायक नहीं है, पर फिर भी आपको उसको पीना पड़ रहा है क्योंकि आपके एरिया में और दूसरा पानी नहीं आ रहा है जो कि साफ़ होगा, तो आप उसे पियेंगे। तो फिर आप उसको पीने के बाद तो हेल्दी नहीं रह जाओगे ना, बीमार पड़ जाओगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, अगर किसी को एडिकेट जो फूड नहीं मिल रहा है, जैसे कि पर्याप्त मात्रा में अगर उन्हें खाना नहीं मिल रहा है, तो वो क्या है, भूखमरी से वो उनका तबीयत ख़राब हो जाएगा और शायद वो मर भी सकते हैं। ठीक है, तो हम जो रिलेट करते हैं ना कि कोई डिसीज़ से हेल्थ रिलेट होगा, तो नहीं, डिसीज़ से हेल्थ रिलेट नहीं है। हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, जो गवर्नमेंट भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है और हम खुद भी कभी कभी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो। अब हम सब चाहते हैं कि हम जो भी काम कर रहे हो वो उसमें हम एक्टिव हो और बहुत अच्छे से कर पाए जो भी काम हम कर रहे हैं। ठीक है, जो हम लोग हेल्दी हैं, हेल्दी हम समझते हैं कि अगर हम डल हैं, इनएक्टिव है, किसी भी चीज़ का स्ट्रेन है हमें, या फिर हम किसी चीज़ की चिंता में हैं, तो हम जो है हेल्दी हैं। लेकिन हम जो है हेल्दी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हमारे माइंड में कोई भी स्ट्रेस चल रही है, तो वो हमारे बॉडी को डायरेक्टली अफेक्ट करने वाली है। ओके, तो ये ऐसे बहुत सारे वेरियस एस्पेक्ट्स होते हैं जो हेल्थ को अफेक्ट करते हैं और ये पार्ट ऑफ हेल्थ होते हैं। हम दो कॉलम में समझने वाले हैं, प्रोज और कॉन्स के बारे में, कि जो उसका एडवांटेज हम देख रहे हैं कि इंडिया में कैसा हो रहा है, और जो कौन से उसका डिसएडवांटेज भी देखने वाले हैं हम लोग। तो देखो, इंडिया है ना, इंडिया में सबसे ज़्यादा जो नंबर ऑफ़ मेडिकल कॉलेज है पूरे वर्ल्ड में, और यहाँ पे जो है बहुत सारे डॉक्टर यहाँ पे निकलते हैं। जैसे डॉक्टर बन के निकलते हैं पर ईयर अप्रॉक्सीमेटली, हम मान लेते हैं, तो यहाँ पे दिया हुआ डेटा के हिसाब से कि 30,000 न्यू डॉक्टर हमेशा हर साल क्वालिफाइड होते हैं। ठीक है, तो आप सोच सकते हैं कि कितने सारे डॉक्टर हैं और कितने सारे मेडिकल कॉलेज हैं इंडिया में। हेल्थ केयर फैसिलिटी भी ओवर द ईयर बढ़ते गई है। जैसे 1950 में सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल थे 2717, लेकिन फिर उसके बाद जो है 1991 में फिर ये इंक्रीज़ हुआ नंबर, और ये 11,174 हॉस्पिटल बने, और 2000 में और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ, 23,583 गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बने। ओके, तो आप लोग देख सकते हो कि ये जो हेल्थ केयर में जो ग्राफ है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है कि हाँ, अब हेल्थ फैसिलिटी तो अच्छी मिल रही है और डॉक्टर्स भी बहुत सारे हैं, तो कोई कमी नहीं होगी। ओके, इंडिया में बहुत सारे जो मेडिकल टूरिस्ट आते हैं अपने ट्रीटमेंट कराने के लिए यहाँ से, और यहाँ पे जो अगर कंपेयर किया जाए तो यहाँ पे इंडिया में हॉस्पिटल सबसे बेस्ट है पूरे वर्ल्ड में। ओके, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जो, अगर देखा जाए इन डेटा के हिसाब से, तो यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी बहुत ज़्यादा है। इंडिया में जो थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मेडिसिन का, यहाँ से मेडिसिन बनता है पूरे वर्ल्ड में। ये थर्ड नंबर पे ये कंट्री आती है जो मेडिसिन को सप्लाई करती है और मेडिसिन को प्रोड्यूस करती है। ओके, अब हम लोग कॉन्स देखने वाले हैं। देखो, इतने सारे डॉक्टर तो हैं, बट कोई भी डॉक्टर जो है ना, बहुत कम डॉक्टर जो होंगे जो रूरल एरिया में जाना चाहते होंगे। सारे के सारे डॉक्टर जो है ना अर्बन एरिया में सेटल होना चाहते हैं और वो अर्बन एरिया में ही रहते हैं। तो जो रूरल एरिया के जो लोग हैं ना, उनको बहुत ज़्यादा दूर तक जाना पड़ता है। अगर उनको कोई भी ट्रीटमेंट चाहिए होती है, कोई भी सीरियस अगर कोई केस आ गया, तो वो लोगों को ट्रैवल कर कर जो अर्बन एरिया है वहाँ तक जाना पड़ता है। और अगर आप लोग देखोगे, जो रूरल एरिया का जो पॉपुलेशन है ना वो बहुत ज़्यादा है, अगर कंपेयर किया जाए वहाँ पे अगर रूरल एरिया में कितने डॉक्टर हैं, तो आप देखेंगे कि हर साल जो 5 लाख लोग हैं ना वो ट्यूबरक्लोसिस से हर साल मरते हैं। ओके, और ये जो नंबर है वो चेंज भी नहीं हुआ इंडिपेंडेंस के बाद से। ऊपर से जो मलेरिया के 2 मिलियन केस आते हैं और ये अभी तक ये नंबर डिक्रीज़ भी नहीं हुआ है।
अगर ये हर साल अगर इसको रिपोर्ट करते हैं तो हर साल जो है 2 मिलियन मतलब 20 लाख जो केसेस है मलेरिया के ही आते हैं। अभी तक डिक्रीज़ भी नहीं हुआ ये नंबर। ओके, उसके बाद जो बहुत सारी जो प्रॉब्लम है हम लोग को किससे होती है, अगर हमें साफ़ पानी नहीं मिल रहा होता है तो। ठीक है, 21% जो हम लोग को जो कम्युनिकेबल डिसीज़ होते हैं वो वाटर से ही होते हैं, अगर वाटर साफ़ नहीं आ रहा है। जैसे हमें डायरिया हो गया, ये हेपेटाइटिस हो गया, ये वोम्स हो गए, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये किससे होती है, अगर हमें साफ़ पानी नहीं मिल रहा है तो। ठीक है, इंडिया में बहुत सारे जो बच्चे हैं, बहुत ही सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्हें पर्याप्त मात्रा में जो एडिक्वेट फूड जो है नहीं मिल रहा है, पर्याप्त मात्रा में खाना नहीं मिल रहा है और इससे वो जो है अंडर नरिश्ड हो गए हैं, मतलब जिसे कुपोषित बोलते हैं, तो वो इस कंडीशन में है। आप इस डेटा से आप समझ सकते हो कि कितना, मतलब अगर कहीं पे अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो कहीं पे बहुत बुरा भी हो रहा है। अगर अंदर में देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें अभी तक ठीक नहीं हुई है। अगर हमें ये सब चीज़ों से बचना है और हमें अपनी इलनेस को ट्रीट कराना है तो हमें बहुत सारे जो मतलब एप्रोप्रिएट जो हमको हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ चाहिए होगी, जैसे कि हमें हेल्थ सेंटर चाहिए होगा, हॉस्पिटल चाहिए होंगे और लैबोरेटरीज़ चाहिए होंगे, और फिर उसके बाद हमें टेस्टिंग एम्बुलेंस चाहिए होंगे जो सर्विस प्रोवाइड करती होगी, ब्लड बैंक चाहिए होंगे, ये सारी चीज़ें और बहुत सारी चीज़ें हमें चाहिए होगी। ओके, और ये सब प्रोवाइड करने के बाद हमें इसको सँभालने के लिए बहुत सारी चीज़ें भी चाहिए होंगी, जैसे इनको सँभालने के लिए हमें वर्कर्स चाहिए होंगे, नर्स चाहिए होंगे, डॉक्टर्स चाहिए होंगे जो हाईली क्वालिफ़ाइड हो, मतलब क्वालिफ़ाइड डॉक्टर्स हो, और जो अदर प्रोफेशनल जो लगते हैं हेल्थ केयर सेक्टर में हमें वो भी चाहिए होगा, जो जो डायग्नोज़ कर पाए और जो इलनेस है उसको ट्रीट कर पाए, उसका ट्रीटमेंट दे पाएँ। हमें उसके साथ-साथ बहुत सारी मेडिसिन्स भी चाहिए होंगे और इक्विपमेंट भी चाहिए होंगे जो नेसेसरी है। कोई भी अगर कोई पेशेंट अगर ट्रीटमेंट करा रहा है तो उसके लिए जो भी नेसेसरी है वो ये सारी चीज़ें चाहिए होंगी, और ये सारी चीज़ें जो है गवर्नमेंट से ही रिलेटेड है, मतलब गवर्नमेंट के थ्रू ही ये सारी चीज़ें जो है बड़े लेवल पे रन कर पाएंगे हम। तो ये सारे जो फैसिलिटीज़ है हमें चाहिए होगी हमारी केयर करने के लिए, और हम किसी भी इलनेस से डिजीज़ फ्री हो पाए, अगर हमें कोई भी चीज़ें हैं तो हम उससे बच पाए। देयर इज़ नो डाउट कि इंडिया में बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ़ डॉक्टर्स हैं, क्लिनिक्स है और हॉस्पिटल है, और तो और इंडिया की इसके साथ साथ इंडिया के पास जो डॉक्टर हैं उनके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, नॉलेज है कि कैसे ये पब्लिक हेल्थ केयर को रन करना है। और जो सिस्टम होता है हॉस्पिटल और हेल्थ सेंटर का, ये कौन रन करते हैं, ये गवर्नमेंट रन करते हैं, और ये देखते हैं कि जो इतना जो पॉपुलेशन है या फिर जो विलेजेस हैं जिसमें हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ लोग रह रहे हैं, जो हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ हेल्थ मतलब ये जो हेल्थ केयर है वो कैसे वहाँ पे रन कर रही है। एक जो फिनोमिनल एडवांसमेंट है मेडिकल साइंस में वो बहुत सारे आए भी हैं, जैसे कि अभी न्यू टेक्नोलॉजीज़ हमें इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है और यहाँ पे जो है इन्वेंट किया जा रहा है, जिससे मेडिकल जो प्रोसीजर है या फिर ट्रीटमेंट है किसी का भी, वो हमारे मतलब कोई भी चीज़ का वो हमारे इंडिया में अब अवेलेबल हो रही है। ओके, लेकिन अगर आप सेकंड कॉलम को देखोगे तो कि देखोगे कि कितना पुअर सिचुएशन है हमारा, जो अगर हेल्थ से अगर आप लोग देखोगे तो हमारे कंट्री में कितना पुअर सिचुएशन है हेल्थ केयर का। ओके, हम जितना भी पॉजिटिव डेवलपमेंट देख रहे हैं, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि जो प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है वो पीपल को नहीं दी जा रही है, वो लोगों तक नहीं पहुंच रही है। तो ये पैराडॉक्स है। पैराडॉक्स मतलब ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं अपने स्टेटमेंट को। ठीक है, लेकिन इसमें ना कुछ कॉन्ट्रेरी भी है। कैसे कि जैसे कि मतलब हमारे मतलब जैसे हम देखते हैं उससे बहुत ही अलग है। इतना पॉजिटिव हमने देख लिया, नेगेटिव देखोगे तो सब पता चल जाएगा। इस टाइप का भी है। ओके, हमारे जो कंट्री में ना बहुत सारे पैसे हैं, नॉलेज भी है, और लोगों के पास पीपल मतलब जो लोगों के पास एक्सपीरियंस भी बहुत है, लेकिन फिर भी जो ये नेसेसरी हेल्थ केयर है ना वो सबको नहीं मिल रही है। हम इसी चैप्टर में देखने वाले हैं कि मतलब क्यों हम ऐसा हो रहा है और इसका कॉज क्या है और इससे हमें कैसे बचना है। बेसिकली हम लोग इनइक्वलिटी जो है देखने वाले हैं कि वो कैसे एग्जिस्ट कर रही है। देखो, ये एक जो दिया हुआ है एक स्टोरी टाइप का, उससे हम लोग समझने वाले हैं हमारे हेल्थ केयर सेक्टर के बारे में, जो प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों के बारे में। ओके, तो अमन और रंजन ना बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। तो जो रंजन होता है ना वो बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करता है, और जो अमन है उनके पेरेंट्स जो है स्ट्रगल करते हैं, मतलब अपने फैमिली को मीट करने के लिए, उनके एंड्स को मतलब उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं। वहीं जो रंजन है वो बहुत ही ज़्यादा रिच फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, तो रंजन को भी और अमन को दोनों को वायरल फीवर हुआ रहता है। तो फिर जो अमन होता है, जो रंजन होता है वो बोलता है कि मुझे जो है ना वायरल फ़ीवर हो गया है, तो मुझे जो है ना जो मेरे डैडी है वो मुझे मंडे को स्कूल के बाद मुझे एक डॉक्टर को दिखाने के लिए लेके गए थे, और वो न्यू हॉस्पिटल था जिसका नाम था किंग्स वे, और वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग था।
तो फिर वो अमन बोलता है कि मुझे भी वायरल फ़ीवर था और मुझे भी जो है हॉस्पिटल जाना है। फिर जो है ना रंजन बता रहा होता है कि कैसे जो है जैसे ही वो लोग जाते हैं तो वो देखते हैं कि वो जो जो हॉस्पिटल है वो कोई 5 स्टार होटल से कम नहीं लग रहा है। और उसके डैडी जो है उसको बता रहे थे कि ये एक प्राइवेट हॉस्पिटल है और इसमें सबसे ज़्यादा बेस्ट फैसिलिटीज़ मिलती हैं। लेकिन जो उनके डॉक्टर को मिलने से पहले उसके डैडी को 500 रुपीज़ पहले ही पे करना होता है। वहाँ पे बहुत अच्छा शांति था, वहाँ पे मतलब म्यूज़िक बहुत ही अच्छे से प्ले हो रहा था और बहुत क्लीन था और बहुत ही शाइनी था सब कुछ। ठीक है। डॉक्टर जो है ना वो कुछ टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने के बाद ना वो बहुत ही फ्रेंडली होते हैं। तो जो मतलब टेस्ट करने के बाद वो बोलते हैं कि आपका ब्लड टेस्ट होगा तो ब्लड टेस्ट ले जाओ। तो एक लेडी आती है, वो बहुत प्यार से रंजन से बात कर रही होती है। वो इतना प्यार से उसे जोक भी सुना रही होती है कि उससे ना वो अपना जो मतलब जो भी उसको पेन है वो भी वो भूल जाता है जब उसका ब्लड टेस्टिंग हो रहा होता है। फिर जब टेस्ट ना तुरंत ही आ जाता है, फिर टेस्ट आने के बाद क्या होता है कि वो डॉक्टर के पास वापस जाते हैं। और फिर उसके बाद वो लोग जो है ना डॉक्टर को वो पूरी चीज़ें दिखाते कि वो जो मतलब उस ब्लड टेस्ट में क्या-क्या है। तो फिर वो जो डॉक्टर वो बोलते कि बिल्कुल ठीक है, इसे तो बस वायरल फ़ीवर हुआ है, मैं कुछ मेडिसिन दे रहा हूँ और इसे रेस्ट करने की ज़रूरत है। तो वो डॉक्टर भी बहुत फ्रेंडली होते हैं। फिर वो बताते हैं कि पिंक वाली टैबलेट है, इसे 3 टाइम्स लेना है। फिर उसके बाद वाइट वाली टैबलेट है, उसको बिफ़ोर बेड लेना है। तो ऐसे करके वो बता रहे होते हैं और ये भी बहुत प्यारे होते हैं, मतलब प्यार से ऐसा बता रहे होते हैं वो उस प्यारे से बच्चे रंजन को कि जो ये सिरप है वो बहुत ज़्यादा कड़वा नहीं है, आपको बहुत टेस्टी लगेगा तो पी सकते हो। तो फिर वो रंजन बोलता है कि मैं तो ऑलरेडी इतना अच्छा देखकर ऑलरेडी बहुत बेटर फ़ील करने लग गया हूँ। ओके। दूसरी साइड में जब रंजन बोल रहा है कि तुम्हें भी तो वायरल फ़ीवर है ना, तो तुम गए थे कि नहीं हॉस्पिटल? तो फिर वो जो अमन है वो बता रहा होता है कि मेरा हॉस्पिटल तुम्हारे हॉस्पिटल जितना नाइस नहीं था। मेरे अब्बा तो पहले जाने के लिए भी मना कर रहे थे क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और ऐसा हुआ भी, क्योंकि हम बहुत बड़े गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए थे तो वहाँ पे जो ओपीडी है उसके सामने मेरे को बहुत लंबा लाइन लगाना पड़ा था। मैं ऑलरेडी बहुत सिक फ़ील कर रहा था, तो मैं अपने अब्बा के ऊपर ऐसे लेटा हुआ था। फिर जैसे ही बहुत देर बाद बहुत लंबी लाइन के बाद उनका टर्न आता है और फिर उसके बाद ना वो डॉक्टर रहते हैं वो उसको ब्लड टेस्ट कराने के लिए बोलते हैं। फिर उन्हें बहुत लंबे लाइन पे खड़े रहना पड़ता है। बहुत सारे जो क्राउडिंग होती है वहाँ पे टेस्टिंग रूम में, तो सब अपना ब्लड टेस्ट करा रहे होते हैं। फिर उसके बाद ना कुछ 3 दिन बाद उनका वो जो ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट आ जाता है, फिर वो वापस उस डॉक्टर के पास जाते हैं। लेकिन अब जो डॉक्टर था वो दूसरा बदल गया था। फिर वो अपना जल्दी जल्दी उन्हें बोलता है कि तुम अपना ओपीडी कार्ड हमें जल्दी से दिखाओ। फिर वो दिखाते हैं, फिर उसको बोलते हैं कि ये जो है ना थोड़ा वायरल फीवर से सफ़र करे, लेकिन इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। इसे जो है एक मेडिसिन दूँगा फिर ये ठीक हो जाएगा करके। फिर वो बोलते हैं कि मेरा हॉस्पिटल बहुत ज़्यादा अच्छा था, लेकिन वो मुझे बहुत सारे मेडिसिन दिए थे और वो मुझे बहुत कॉस्टली भी पड़ा था। लेकिन अमन बोलता है कि मेरा ट्रीटमेंट तो उतना कॉस्टली नहीं था, मुझे तो तब उतने कम कॉस्ट में ही मेरा ट्रीटमेंट हो गया था। तो यहाँ पे आप लोग एक सिनेरियो देख सकते हो कि कैसे जो प्राइवेट हॉस्पिटल और गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, दोनों सेक्टर का कितना बड़ा डिफरेंस हम यहाँ पे देख रहे हैं इस स्टोरी के थ्रू। अब हम लोग नेक्स्ट इसी चीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं कि पब्लिक और जो प्राइवेट सेक्टर है उनकी हेल्थ केयर, ये जो पब्लिक हेल्थ सर्विस है ये प्रोवाइड करानी होती है, ये गवर्नमेंट रन करते हैं एक चेन के थ्रू, जैसे कि हेल्थ सेंटर, हॉस्पिटल। तो ये सारे जो लोग हैं पब्लिक हेल्थ सर्विस को प्रोवाइड करते हैं। ये सब एक दूसरे से लिंक होता है और इसे गवर्नमेंट रन करते हैं। क्यों? ताकि ये पूरा कर पाए रूरल और अर्बन एरिया को, ताकि लोग मेक श्योर कर पाए जहाँ पे जो ट्रीटमेंट है, चाहे वो कॉमन इलनेस का हो या फिर जो अगर कोई बहुत बड़ी बीमारी है उस चीज़ का हो, तो ये सारे के सारे जो है वहाँ पे अपना ट्रीटमेंट पहुँचा पाए। विलेज लेवल पे जो हेल्थ सेंटर होता है ना, वहाँ पे यूजुअली जो है नर्स और जो विलेज के हेल्थ वर्कर होते हैं वो होते हैं। इनको ऐसा ट्रेन किया जाता है कि अगर डॉक्टर हैं, डॉक्टर जो भी बोल रहे हैं तो ये वहाँ पे रहकर इनके सुपरविज़न में रहकर ये लोग काम कर लेते हैं। इसको प्राइमरी हेल्थ सेंटर बोलते हैं। ऐसे सेंटर जो है बहुत सारे रूरल एरिया को कवर करते हैं, जो बहुत सारे जो विलेजेस हैं वो पूरे रूरल एरिया को ये कवर करते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आते हैं जो सुपरवाइज़ करते हैं हेल्थ सेंटर को, और इसमें बहुत बड़ी-बड़ी जो सिटीज़ हैं उसमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल आते हैं। ओके, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आते हैं कहाँ पे? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। और प्राइमरी हेल्थ सेंटर कहाँ पे आते हैं? विलेज लेवल पे। और जो लार्ज लार्ज सिटी है वहाँ पे क्या आते हैं? गवर्नमेंट हॉस्पिटल आते हैं। जैसे कि अमन क्या था, अमन कहाँ पे गया था? वो बता रहा था ना कि बड़े से गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गया था, तो ये वहाँ का है। ओके। हेल्थ सर्विस इसे बोला जाता है पब्लिक। तो पब्लिक को भी बोलने का बहुत सारे रीज़न है। क्यों? क्योंकि देखो आप एक सिटीज़न हैं और आप इंडिया के सिटीज़न होने के नाते आप टैक्स देते हैं, फिर उससे ये सब सारी पब्लिक फैसिलिटीज़ बनती है, तो उसमें हेल्थ केयर भी आता है। तो हेल्थ केयर में जैसे अगर पब्लिक जो हेल्थ केयर सेक्टर है वहाँ पे आप जाकर अपना फ्री में ट्रीटमेंट करा सकते हैं, क्योंकि आप भी उसके लिए टैक्स दे रहे हैं, तो आप भी जा सकते हैं, इसमें कोई भी जा सकता है। ओके। सेकंड जो रीज़न है जो अगर हम इसे हेल्थ
हेल्थ सिस्टम बोलेंगे, जो हेल्थ केयर है वो पब्लिक है, ये बोलने का कि यहाँ पे जो सारे पुअर्स हैं वो भी आ सकते हैं। कभी कभी जो इनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट भी इनका ट्रीटमेंट हो जाता है और कभी कभी लो से लो कॉस्ट में भी इनका ट्रीटमेंट हो जाता है। इसलिए इसको पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर या पब्लिक जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी बोला जा सकता है। ओके, इसके अलावा इनके पास बहुत सारे फंक्शंस होते हैं करने के लिए, ताकि ये लोग जो है एक्शन ले पाए या फिर अवेयरनेस फैला पाए लोगों की तरफ कि जैसे अगर आप कोई भी डिसीज़ फैल रही है तो उससे कैसे बचना है। जैसे टीबी हो गया, मलेरिया हो गया, जॉन्डिस हो गया, या क्लोरा हो गया, या फिर डायरिया हो गया, या चिकनगुनिया हो गया, तो ये और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उससे कैसे हमें बचना है या फिर हमें एक्शन लेना है, तो ये सारी चीज़ें बताते हैं। ओके, ये सारा जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करता है ये पीपल के भी पार्टिसिपेशन को सबसे ज़्यादा पीपल की जो पार्टिसिपेशन है ये भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, नहीं तो ये बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं रहेगी। कैसे? जैसे कि अगर मान लो किसी ने कैंपेन चलाया है, गवर्नमेंट ने कैंपेन चलाया है मॉस्किटो के थ्रू, मॉस्किटो का, कि जैसे कि अगर आपके कूलर में है पानी जमा हो गया या आपके रूफटॉप में पानी जमा हो गया, तो उसे आप उसे खाली कर दो, फिर जो है इसमें एक भी मॉस्किटोज़ नहीं आएंगे। तो फिर उसके बाद क्या है, अगर आप अपने घर में नहीं कर रहे हो तो वो जो, अगर आप अपने घर में नहीं कर रहे हो तो आपके घर के जो मच्छर है वो दूसरे घर में जाएंगे। तो इस तरीके से हमारा हर एक पार्टिसिपेशन, हर एक इंडिविजुअल का पार्टिसिपेशन यहाँ पे ज़रूरी होता है। कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो प्राइमरी जो ड्यूटी है गवर्नमेंट की, वो सबसे ज़्यादा ये है कि लोगों के लिए काम करना और सबसे ज़्यादा हर एक लोगों को हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड करना। गवर्नमेंट ये भी देखते कि हर किसी को राइट टू लाइफ मिल रहा है या नहीं। ठीक है, अगर हॉस्पिटल ये सारी चीज़ों को प्रोवाइड नहीं करा रहे, जैसे मेडिकल ट्रीटमेंट अगर किसी भी पर्सन को प्रोवाइड नहीं करा रहे, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है अब उनकी लाइफ के प्रोटेक्शन के लिए नहीं आ रहे हैं सामने। ओके, कोर्ट है उसने ये भी कहा है कि ये ड्यूटी है गवर्नमेंट की प्रोवाइड करवाना सबको नेसेसरी हेल्थ सर्विस, सबको प्रोवाइड कराना है, और साथ में हमें ट्रीटमेंट भी करवानी है इमरजेंसी की सिचुएशन में। और हॉस्पिटल मेडिकल स्टाफ जो है इन्हें अपनी ड्यूटी को फुलफिल भी करना है इस तरीके से कि वो लोग जो है नेसेसरी जो ट्रीटमेंट है उसको प्रोवाइड करा रहे हैं। इसके लिए इन्होंने जो है स्टेट गवर्नमेंट को रखा हुआ है। स्टेट गवर्नमेंट जो है ये सारी चीज़ों, मतलब बाकी चीज़ों के साथ साथ ये चीज़ों को भी देखते हैं, उन्हें पैसे देते हैं ताकि वो स्पेंड कर पाए ये पैसों को मेडिकल ट्रीटमेंट में। अब सेकंड हम लुक लेने वाले हैं प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ में। ओके, हमारे कंट्री में ना बहुत ही ज़्यादा रेंज में प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ है। ओके, जिसमें बहुत सारे नंबर ऑफ़ डॉक्टर है जिनके पास खुद का प्राइवेट क्लिनिक है। कोई रूरल एरिया में आप देखो कि रजिस्टर मेडिकल जो है प्रैक्टिशनर्स भी होते हैं, जिसको आरएमपीज़ भी बोलते हैं। अर्बन एरिया में बहुत सारे नंबर ऑफ़ डॉक्टर्स हैं जिनके पास खुद का वो प्रोवाइड करवाते हैं स्पेशलाइज्ड सर्विस। जैसे कि इनके पास जैसे कि कोई जो प्राइवेटली ओन्ड जो होते हैं, कभी-कभी खुद का कि जिनके पास हॉस्पिटल होता है, नर्सिंग होता है, नर्सिंग होम होता है। और कभी-कभी ना जो बहुत सारे जो डॉक्टर्स हैं उनके पास खुद की ना लैबोरेटरीज़ भी होती है जहाँ पे वो लोग टेस्ट करते हैं, और जो स्पेशल फैसिलिटीज़ है जैसे कि एक्स-रे हो गया या अल्ट्रासाउंड हो गया, ये वो भी देते हैं। इनकी खुद की शॉप्स भी होती है, पास में ही कोई शॉप होती है जो मेडिसिन की होती है, तो वहाँ से आप मेडिसिन बाय कर सकते हो। जैसे कि देखो, नाम से ही सजेस्ट होता है कि प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ है। ओके, इसका मतलब ये है कि प्राइवेट है, ये गवर्नमेंट इसको कंट्रोल नहीं करते, जैसे कि अनलाइक पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ जहाँ पे वो गवर्नमेंट रन करते थे, लेकिन यहाँ पे प्राइवेटली कोई इंडिविजुअल या फिर कोई जो ग्रुप वाले हैं वही सिर्फ इसको रन कर रहे होते हैं। जो प्राइवेट फैसिलिटीज़ में जैसे कि आप देख सकते हो कि जैसे गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ में कोई भी है जा सकता था, पुअर से पुअर जो कि लेस मनी में भी अपना ट्रीटमेंट करा सकते थे, या कभी-कभी वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता था। लेकिन प्राइवेट फैसिलिटीज़ में ऐसा नहीं है। प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ में यहाँ पे इनको बहुत सारा जो है पैसा देना पड़ता है, बहुत सारा लॉट ऑफ मनी लगता है इसमें, जो भी सर्विस ये कराने के लिए जाते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि अभी जो प्राइवेट फैसिलिटीज़ है ना, ये हर एक जगह में आप देखोगे, हर एक जगह में। ओके, यहाँ पे इसके साथ साथ जो बहुत सारी जो लार्ज कंपनीज़ होती है वो भी हॉस्पिटल को रन करती है, और कभी कभी इंगेज होती है मेडिसिन को मैन्युफैक्चर करने में और सेल करने में। ओके, मेडिकल शॉप्स आप अब हर एक कॉर्नर में देख लोगे अपने कंट्री के, अपने ही एरिया के आसपास आप एक मेडिकल शॉप देख सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है हेल्थ केयर एंड इक्वलिटी। यहाँ पे एक क्वेश्चन है आपके हेडिंग में कि इज़ एडिक्वेट हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल, क्या पर्याप्त मात्रा में किसी को भी जो है हेल्थ केयर फैसिलिटी अवेलेबल है? तो इसका आंसर हम इस पैराग्राफ में देखने वाले हैं। इंडिया में हम बहुत सारे जो फेस करते हैं सिचुएशन जहाँ पे जो पब्लिक से ज़्यादा जो प्राइवेट सर्विस है वो सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ होते जा रही है, जहाँ की पब्लिक सर्विस जो है उतना इंक्रीज़ नहीं हो रही है अगर कंपेयर करें तो प्राइवेट सेक्टर से।
ओके। तो ऐसे में क्या होता है ना कि सब लोग प्राइवेट सर्विस को अफोर्ड नहीं कर पाते, और ये प्राइवेट सर्विस कहाँ पे होते हैं, ये लोग अर्बन एरिया में होते हैं, और ये लोग बहुत कॉस्टली होते हैं, ठीक है। इनका मेडिसिन भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, तो बहुत सारे पीपल इसको अफोर्ड नहीं कर सकते ना, उन्हें बोरो करना पड़ता है किसी से मनी। अगर वो उनके फैमिली में कोई भी बीमार है तो उन्हें वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो उन्हें किसी ना किसी से कर्ज लेना पड़ेगा, किसी से मनी को बोरो करना पड़ेगा। ओके। कोई कोई प्राइवेट सेक्टर है वो एनकरेज करते हैं, मतलब वो लोग कुछ इस तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं जहाँ पे जिस चीज़ों की ज़रूरत नहीं है वो वहाँ पे भी वो चीज़ों को दे देते हैं, और उसका पैसा एक्स्ट्रा वो लोग ले लेते हैं। एग्ज़ाम्पल आप लोग ले सकते हो कि जैसे कि अगर जहाँ पे कोई मेडिकल जो मतलब प्रैक्टिस कर रहा है, ठीक है, अगर वो एक सिंपल सी मेडिसिन भी दे सकता है, अगर वो मतलब अगर कोई ऐसा थोड़ा कॉमन इलनेस है, अगर वहाँ पे उसे मेडिसिन दे के भी ठीक किया जा सकता है। लेकिन वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर पे क्या होता है कि वो लोग इंजेक्शन दे देते हैं, या कोई मेडिसिन दे देते हैं, या फिर सलाइन वगैरह दे देते हैं ज़बरदस्ती का, और फिर वो लोग ऐसे पैसे ऐंठ लेते हैं। ओके। 20% जो है हमारे इंडिया में पॉपुलेशन, वो मेडिकल एक्सपेंसेस को अफोर्ड नहीं कर सकती है ड्यूरिंग इलनेस। ओके। और ये सबसे ज़्यादा वर्स्ट कहाँ पे हो जाता है, अगर कोई पुअर है, अगर उसका मेडिकल एक्सपेंसेस है, तो वो मतलब उसको ना ये सब जो उठाने में जो मेडिकल एक्सपेंसेस, उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। जैसे अगर एक स्टडी किया गया, तो उस स्टडी में एक रिपोर्ट आया कि 40% ऑफ द पीपल जो एडमिट होते हैं हॉस्पिटल में, या फिर वो कोई इलनेस से एडमिट होते हैं, या फिर कोई इंजरी हो जाती है, तो उन्हें अपने जो पैसे हैं जो वहाँ पे लगने वाले हैं, वो किसी से बोरो करते हैं, या तो फिर अपना वो कोई चीज़ जो है बेच देते हैं। फिर उसके बाद वहाँ से जो पैसे आते हैं, फिर वो लोग उस पैसे को अपने ट्रीटमेंट में लगवाते हैं। ओके। लेकिन जो पुअर हैं, वो फैमिली में ये जो अगर कोई पुअर है, उनके फैमिली में अगर कोई पुअर मिडिल क्लास भी आ जाता है, तो अगर कोई वहाँ पे कोई इल हो गया, ओके, अगर कोई चीज़ों से अगर उसको कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो वो सबसे ज़्यादा किसी फैमिली के लिए एंग्जाइटी और डिस्ट्रेस वाला पार्ट होता है। क्यों? क्योंकि उनके पास उनके पैसे, उनको बहुत सारे पैसे चाहिए उसका जो मतलब जो ट्रीटमेंट है वो कराने के लिए, तो उन्हें कर्जा वगैरह लेना पड़ता है, या फिर कोई चीज़ें बेचनी पड़ती है, तो वो उनके लिए बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी वाला पीरियड चलता है। ओके। लेकिन जो पुअर है, इनके लिए और थोड़ा सा सिचुएशन और वर्स्ट होते जाता है, ये और ज़्यादा बीमार पड़ते जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास ना खाने के लिए कुछ नहीं होता है, जितना उन्हें मतलब खाने के लिए जितना उन्हें चाहिए वो उतना नहीं खाते हैं, जो पुअर होते हैं, जो बहुत ही पुअर होता है। या फिर जो उन्हें जो बेसिक नेसेसिटी है, जैसे कि अगर उन्हें साफ़ पानी चाहिए, या कोई हाउसिंग एरिया चाहिए, या क्लीन सराउंडिंग चाहिए, तो वो उन्हें नहीं मिलती है। या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें हो गई तो वो उन्हें नहीं मिलती, तो इससे क्या होता है, वो लोग और ज़्यादा बीमार पड़ने लग जाते हैं। और एक्सपेंसेस जो है, अ, फिर बीमार पड़ गए, फिर उसके बाद उन वो जो बीमार पड़ने के बाद उनका जो एक्सपेंसेस लगने वाला है हॉस्पिटल में, एक तो वो भी वो लोग नहीं उठा पाते, तो इनके लिए जो सिचुएशन है और ज़्यादा वर्स होते जाती है। कभी कभी तो क्या होता है, इनके पास जो इतनी कमी आ जाती है पैसों की, कि ये प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट भी नहीं ले पाते। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे वुमेन को ना उतना ज़्यादा नहीं दिया जाता है यहाँ पे वैल्यू, कि उन्हें जल्दी से जल्दी अगर कुछ हो गया तो उन्हें फर्स्ट जल्दी से जल्दी वहाँ पे हॉस्पिटल लेके जाए, नहीं, इन्हें ज़्यादा मतलब उसे लेस इंपॉर्टेंट कंसिडर किया जाता है, जितना जो हेल्थ है फैमिली मैन का। अगर कोई वहाँ पे अगर कोई मैन है, अगर उसकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हुई, तो उसे पहले लेके जाया जाएगा, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो इस तरीके से भी इग्नोर होते हैं वुमेन, यहाँ पे ये भी बताया गया है। ओके। बहुत सारे जो ट्राइबल एरियाज़ है ना, वहाँ पे तो हेल्थ सेंटर है ही नहीं, अगर है तो वो अच्छे से रन नहीं करते, और प्राइवेट हेल्थ सेक्टर तो बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं कि अब हम क्या कर सकते हैं। अब तो हम इंडिया की बात कर रहे हैं कि इंडिया में सिचुएशन कितना वर्स्ट है, अगर हेल्थ केयर की या हेल्थ सर्विस की बात करें तो। लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत सारी कंट्री में भी, इवन बहुत सारी कंट्री में भी बहुत सारा जो हेल्थ केयर है वो ठीक नहीं है, उनके भी सिचुएशन वर्स है। तो इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सबको हेल्थ सर्विस जो है प्रॉपर हर एक सिटीज़न को प्रोवाइड किया जाए। लेकिन जो है वो हेल्थ है ना, वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है बेसिक जो है एमिनिटीज़ पर और सोशल कंडीशंस पर पीपल की। तो इससे जो है ना, हमें दो कामों पर ज़्यादा वर्क करना है इसमें, कि पहले जो है हम अपना हेल्थ सिचुएशन को ज़्यादा इम्प्रूव करें और हेल्थ फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करें, तभी कुछ हो पाएगा। नेक्स्ट हम देखने वाले केरला एक्सपीरियंस के बारे में। 1996 में क्या होता है कि केरला जो गवर्नमेंट है, जो केरला की गवर्नमेंट है, उन्होंने सब मेजर चेंजेस किए थे, कुछ मेजर चेंजेस किए थे अपने स्टेट पे। जैसे 40% जो एंटायर बजट है ना, वो पंचायत को दिया गया था। उन्होंने प्लान किया था कि वो प्रोवाइड करवाएंगे सारे रिक्वायरमेंट्स जो उनके विलेज में लग रही है, उनके स्टेट में लग रही है। तो उन्होंने सारे जो पॉसिबल विलेज थे उनको मेक श्योर किया कि वो प्रॉपर प्लानिंग करे, कि कितना वाटर उन्हें चाहिए, फूड चाहिए, वुमेंस डेवलपमेंट, एजुकेशन, तो ये सारी चीज़ों का उन्होंने लिस्ट बनाकर जो है दिया था पंचायत को।
इससे क्या होता है कि वहाँ पे जब ये सारा डिस्कशन हुआ तो वहाँ पे ये हुआ कि हमें वाटर सप्लाई स्कीम्स को चेक करना चाहिए, जो वर्किंग है स्कूल की, आंगनवाड़ीज़ की, इनको जो है अच्छे से ऑब्ज़र्व करना चाहिए, देखना चाहिए और इन पे इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। जो स्पेसिफ़िक प्रॉब्लम है विलेज की वो भी देखा जाना चाहिए और इस पे एक्शन लिया जाना चाहिए। ओके, हेल्थ जो सेंटर है वो भी इम्प्रूव किया गया वहाँ पे। उसके बाद क्या हुआ ना, ये सारे जो इम्प्रूवमेंट हुए, तो ये सिचुएशन जो थी वहाँ पे वो सारे के सारे धीरे-धीरे करके इम्प्रूव हुए। इसके बाद भी कुछ एफ़र्ट्स वहाँ पे डाले गए, जैसे कि कुछ-कुछ प्रॉब्लम हो गई, जैसे कि सच जो शॉर्टेज ऑफ मेडिसिन हो गया या इनसफिशिएंट हॉस्पिटल बेड्स हो गए या फिर डॉक्टर नहीं थे ज़्यादा वहाँ पे। तो ये सबको भी अभी पॉइंट किया जाना है, लेकिन जो बाकी जो चीज़ें थी उन पे यहाँ पे इम्प्रूवमेंट हुई है। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं जो कोस्टा रिकन है उनके अप्रोच के बारे में। इसमें क्या हुआ था कि ये लोग हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ के लिए बहुत ज़्यादा जो है बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा मतलब इनको ये था इनके लिए इम्पोर्टेंट कि इनकी जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है वो बहुत ज़्यादा होनी होनी चाहिए अच्छी। तो इसके लिए इन्होंने मेजर जो है स्टेप्स लिए हैं। जो कोस्टा है ना उसको वन ऑफ द हेल्दीएस्ट कंट्री कंसिडर किया जाता है सेंट्रल अमेरिका में। इसके इनको बनाने के पीछे इसका रीज़न भी है। जैसे कि जो कोस्टा जो कॉन्स्टिट्यूशन है यहाँ पे लिखा गया है कि कुछ सालों पहले क्या हुआ था कि कोस्टा के जो गवर्नमेंट है उन्होंने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया था। उन्होंने डिसाइड किया था कि अब वो लोग आर्मी नहीं रखेंगे। इससे क्या होगा कि वो जो जो कोस्टा की जो गवर्नमेंट है जो आर्मी पे स्पेंड कर रही थी पूरे पैसे उनके यूज़ के लिए, जो भी इक्विपमेंट्स के लिए होगा या फिर उनके बेसिक नीड्स के लिए या फिर जो भी जो आर्मी को लगती है तो उसके लिए, तो अब वो वहाँ पे नहीं जाएगा पैसा, क्योंकि अब उनके पास आर्मी नहीं है। वो लोगों की जो पब्लिक है, जो उनकी जो जनता है उनके जो बेसिक नीड है उनके लिए जाएगा, जैसे कि उनका हेल्थ हो गया या एजुकेशन हो गया और भी बहुत सारी नीड्स होती है, उस पे ये पैसे को स्पेंड किए जाएंगे। तो कोस्टा की जो गवर्नमेंट है वो बिलीव करती है कि हमारा जो डेवलपमेंट है वो इससे होगा कि जब हमारे पीपल लोग बहुत हेल्दी होंगे। और इसके लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा जो अटेंशन इसमें फिर उन्होंने हेल्थ सर्विस को बढ़ाया। तो इससे क्या है ना कि उन्होंने बहुत सारी जो बेसिक सर्विस है या फिर मान लो जो एमिनिटीज़ हैं वो जो कोस्टा रिकन को गवर्नमेंट ने प्रोवाइड कराई। जैसे कि फॉर एग्जांपल उन्होंने मेक श्योर किया कि वहाँ पे सेफ ड्रिंकिंग वाटर आ रहा होगा, सैनिटेशन हो रहा होगा, न्यूट्रिशंस मिल रहे होंगे सबको, और हाउसिंग और हेल्थ एजुकेशन इसको भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसिडर किया गया वहाँ पे। और इनकी जो नॉलेज थी हेल्थ को लेकर वो बहुत ज़्यादा एसेंशियल पार्ट थी उनके एजुकेशन में। तो उन्होंने इतना बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया और उसके बाद जो है उनकी जो कंट्री वन ऑफ द हेल्दीएस्ट कंट्री कंसिडर किया गया पूरे सेंट्रल अमेरिका में। यहाँ पे हमारा चैप्टर एंड होता है। आई होप आपको ये वाला चैप्टर समझ में आया होगा। आपने बहुत सारे कंक्लूज़न भी अपने दिमाग में पॉइंट किए होंगे। आप लोग देखो, अगर कोई भी टॉपिक को पढ़ रहे हो तो उससे कंक्लूज़न निकालो कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है और क्या करना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर एंड होता है। थैंक यू।